भारत में 22 सितंबर से जीएसटी लागू हो जाएगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। इससे सभी आम नागरिकों को राहत महसूस होगी। नमस्कार दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे जो 50% टैरिफ लगाया है, उस कारण जो अपना भारत का बजट बनाया गया है, उसमें जीएसटी यानी 22 सितंबर से जो नवरात्रि का पहला दिन है उससे लागू हो जाएंगी। इससे भारत का स्वदेशी बाजार खुल जाएगा। आप सभी लोग तो जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें ये भारत भी एक बहुत बड़ा बाजार है। जो अपना भारत में मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, जो लॉन्च किया था 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने, सबका साथ सबका विकास, तो ये काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया 50%, अगर जो स्वदेशी बाजार भारत से ही खरीदेंगे तो इससे अपने भारत की इकोनॉमी की भी ठीक रहेगी और जीडीपी भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जो 2024 में 99 लाख करोड़ से ऊपर जो है खर्चा हुआ था, उसको यहाँ पर भारत में ही यानी खरीदार जो बनाएंगे और इसको खरीदेंगे ना, इससे अपने भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पे बहुत मजबूती रहेगा। तो ये देखिए, ये जो अपन लोगों को है ना, जैसे ये आ रहा है, दीपावली आ रहा है, नवरात्रि आ, तो उस समय अपन लोग है ना काफ़ी यानी गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह यानी बहुत सी चीज़ें यानी जैसे ज्वेलरी है, बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। उससे ये क्या होता है कि अपन लोगों को है ना कोई चीज़ का ऑफर मिलता है, तो ये है ना अपन लोग उस वजह से खरीदते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब है ना हर चीज़ भारत में जो जीएसटी लग रही है, उसमें भारत सरकार ने बहुत सी चीज़ों पर यानी कम दर चालू की है। जो 30% 50 जीएसटी लगता था, अब उसको आधा कर दिया। तो मिडिल क्लास फैमिली का क्या रहता है, उनका सपना ये रहता है रोटी, कपड़ा और मकान। अब जैसे जो कोई घर बनाएगा जो 20 लाख का पड़ता था, जिसमें घर बनाने के लिए रेता, सीमेंट, ये यूज़ होता था, ईंटें वगैरह, लोहा वगैरह, तो इस पर भी यानी बहुत कम राहत मिलेगी। तो जो आम नागरिक हैं वो अपना घर का सपना देख सकते हैं। और जैसे जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी, जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी जो 5 लाख की आ रही, तो कम से कम उस पर 60,000 के रुपये की कीमत यानी आप लोग के लिए बचेगा। इससे जीएसटी का समझ में आ रहा कि इस बार भारत सरकार ने जो यानी लागू की है, जो पहली बार हुआ है, इसलिए खूब दिल खोलकर शॉपिंग कीजिए। तो जो यानी घर बनाने का सपना था, तो आम नागरिक घर बना सकते थे। और जो जिसको जैसे कोई मर्सिडीज़ भी लेना, जैसे कोई 4 व्हीलर गाड़ी 50 लाख की आ रही है, तो कम से कम उस पर आपके 5-6 लाख रुपए बचेंगे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भारत सरकार का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भारत में ही पैसे खर्चे करेंगे तो जो अपनी जीडीपी है तो वो बेहतर रहेगी और भारत की इकोनॉमी भी बेहतर रहेगी। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उसका असर ये चीज़ भारत में रहकर ही कम पाएगा। लेकिन विदेशी जो विपक्षी पार्टी है वो क्या बोलेंगी कि ये कैसा है कि यहीं सामान खरीदेंगे, यहीं का बेचे, तो किससे भारत की इकोनॉमी ठीक रहेगी या जीडीपी ठीक रहेगी, ये कहना बेहतर रहेगा। तो हाँ, हो सकता है ये भारत सरकार ने यानी ये टैरिफ के कदम चलते हुए ये भारत का नया बजट यानी लागू किया है, जो दीपावली के नवरात्रि के पहले दिन से लगना है। उसी तरह से जो खाने पीने की चीज़ें हैं, नमकीन है, बिस्किट है, पिज़्ज़ा वगैरह है, जो किचन का सामान है, उस पर भी बहुत कम जीएसटी लागू लगेगी। जो आप हर मंथली यानी 10,000 का सामान खरीदते थे, तो उसमें आपका कम से कम 1,500 रुपये बचेगा। क्योंकि है ना, जो देख रहे थे कि जो रूस से कच्चा तेल लेते थे, तो उस पर हाँ पेट्रोल डीजल का जो जीएसटी 2.0 लगने वाला है नवरात्रि से, उससे जो ग्रॉसरी का सामान है उसमें भी भारी यानी गिरावट आएगी। जो आम नागरिक है, जैसे टेलकम पाउडर है, जो अपन लोग यानी कंघी है यूज़ करते हैं, जो हेयर ऑयल है, शैम्पू है, कंडीशनर वगैरह है, कंघी है, हेयर फैन है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आम नागरिक जो है मतलब बहुत काफ़ी महंगी मिलती थी, इस पर भी यानी बहुत यानी आराम से आप ले सकते हैं। यानी अपना बजट यानी इसमें पूरा हो जाएगा। यानी इसीलिए आप लोग दिल खोल कर पैसा कीजिए, अपने देश में ही स्वदेशी अपनाइए। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है, हर चीज़ हर देशवासी को स्वदेशी ही अपनाए, जिससे अपने भारत की इकोनॉमी की बेहतर रहे और जीडीपी रहे। ये हर देश का नागरिक को सोचना चाहिए अपने देश के बारे में। जो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है, डिसीजन लिया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि जब कोई भी देश का प्रधानमंत्री
अपने अपने राष्ट्र हित के सम्मान के बारे में सबसे पहले राष्ट्र को ही रख रहा है। तो ये हर नागरिक को भी देखना चाहिए कि हर देशवासी को अपने राष्ट्र हित को सबसे पहले रखना चाहिए। उसी तरह से जो बहुत सी चीज़ों पर टैक्स लगेगा, जैसे कि अब जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं अपन लोग, उस पर है ना ज़्यादा GST लगेगा, क्योंकि है ना पीने से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक। उसी तरह से बीड़ी सिगरेट है, जो तम्बाकू है, जो है ना यूज़ करते हैं, उस पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। इस सरकार ने अच्छी पहल की है, इसलिए ये समझ में आता है कि जैसे जो यानी बीड़ी सिगरेट पीते हैं उससे कैंसर वगैरह कई बहुत सी बीमारियां होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे यानी कम लेंगे तो इससे है ना ये समझ में आता है कि सरकार अच्छा सोच रही है, क्योंकि है ना जो लेंगे उससे आपको बीमारियों से भी खतरा नहीं रहेगा और देश में भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इससे भी आप लोगों को फायदा होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसा नहीं है कि जो है ना मतलब अमेरिका में जो एक्सपोर्ट होता था सामान, उस पर भारी ज़्यादा टैरिफ लगता था। जो भारत का सामान अगर वो अमेरिका को जाएगा तो वहाँ पर महंगा मिलेगा, तो वैसे भी इस सामान को अवॉइड ही करेंगे। इसलिए ज़्यादातर स्वदेशी ही अपनाएं और स्वदेशी हीरो बनिए। इसलिए अपने देश के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि जैसे अमेरिका जो सामान नहीं जा रहा है तो वो कोई कंट्री नहीं खरीदेगी। बहुत से दरवाजे अपनी कंट्रियाँ खोले हुए हैं, जैसे रूस है, चीन है, जापान है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, जापान है, बहुत सी कंट्री है ने अपन और से ये प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है और सामने से कर रहे हैं। लेकिन भारत एक अपना बहुत बड़ा बाजार है। इससे समझ में आता है कि हाँ, भारत में अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो इस पर अपनी इकोनॉमी की ठीक रहेगी। उसी तरह से बहुत सी चीज़ों पर GST लागी है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनका चॉपर है, जो प्राइवेट जेट वगैरह है जो यूज़ करते हैं, तो उन पर ज़्यादा इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि ये लोग है ना उद्योगपति है ना, तो इन लोग ये लोग कवर करेंगे। जो आम नागरिक है उस पर यानी इतना परेशानी नहीं जाएगा। आम नागरिक आराम से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कीजिए, दिल खोल कर पैसा खर्च कीजिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर बनाइए और GDP को भी बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसी तरह से अपने देश के बारे में सोचेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। इससे ये समझ में आता है कि भारत सरकार है जो इसको काफ़ी यानी सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है कि इस तरह के जो अपनी 146 की आबादी वाला जो भारत है, ये क्या नहीं कर सकती, क्योंकि एकता में ही बहुत ज़्यादा मजबूती है भारत की। इसलिए हर देशवासी को मेक इन इंडिया को और डिजिटल इंडिया को बहुत आगे ले जाना चाहिए। इसी तरह से जो बच्चों के जो खिलौने वगैरह हैं, बच्चों की जो स्कूल की पढ़ाई की जैसे रबड़ पेंसिल है, बहुत सी चीज़ें यानी कम सस्ती दरों में आएंगी। इससे है ना बच्चों के लिए पहली बार है ना ये भारत सरकार ने ये यानी GST पे कम किया है कि बच्चों को जो छोटे छोटे यानी काफ़ी किताबें हैं, GST है, कुछ भी जैसे प्रोजेक्ट भारत में जो नई GST लागू हो गई, तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर भी GST काफ़ी कम रहेगा। जैसे वॉशिंग मशीन है, प्रोजेक्टर वगैरह है, टेलीविज़न है, आयरन वगैरह है, इस पर भी कम GST लगेगी। इस पर भी आदमी दिल खोलकर पैसा खर्च कर देगी। उसी तरह से जो 2 पहिया वाहन है, जैसे बाइक है, स्कूटी है, इस पर भी यानी कम यानी GST लगेगा, तो यानी इस पर टैक्स कम ही लगेगा। तो जो आने आदमी मिडिल क्लास नहीं ले सकता था तो वो आसानी से ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसी तरह से ये समझ में आ रहा है कि अपने भारत में अब भारत सरकार की ये पहल से ये समझ में आ रहा है कि आप है ना अपने देश पर खूब पैसा खर्च कीजिए। अपना देश का पैसा अपने ही देश में खूब पैसा खर्च करेंगे, इससे अपना देश की स्थिति मजबूत ही बनी रहेगी। उसी तरह से ये समझ में आता है कि आप भी जैसे अमेरिका सोचता था कि यानी डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर खोलें, तो ये अपने आप किसानों की बारी है कि किसानों को भी अब अपने देश के लिए हित के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने किसानों के हित में और जो यानी बहुत यानी बड़ा फैसला लिया कि हम अपने देश के किसानों के हित के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। तो अब इसमें किसान लोग भी अपना यानी जो यानी ट्रैक्टर खरीदना था तो उसमें भी यानी GST कम हो गई है। जैसे उनका सिंचाई का मशीन लेना, कुछ भी यानी चीज़ यानी खरीदना है, तो जो अपने देश के किसान भाई हैं तो आप अपनी जो अच्छी यानी उपज के लिए बहुत से बहुत यानी अच्छी सामग्री में जो भी उनकी यानी बोनी बखन्नी में यूज़ हो जाती हैं जो मशीनें, वो भी कम सस्ते दरी पे आएंगी। तो किसान लोग भी अपना अच्छा अनाज पैदा करेंगे तो देश के लिए अच्छी मजबूत स्थिति पैदा करेंगे, जिससे अपने देश में अनाज का भंडार भर जाएगा। उसी तरह से इसमें ये समझ में आता है कि जो अमेरिका दूध प्रोडक्ट का जो यहाँ पर भारत में लॉन्च करना चाहते थे, उसी तरह से जो पशुपालक हैं वो भी अपने इस पशुपालक को अच्छा से दूध यानी भारत में यूज़ करिए, जिससे उससे अपने दूध का प्रोडक्ट भारत। इसी तरह से
भारत अपनी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो जापान को पछाड़कर इसी तरह से तीसरे नंबर पर अपनी भारत की अर्थव्यवस्था बनना चाहिए। जिस तरह से यूएस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का तो है ना, भले अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए हैं, लेकिन वो कब यू टर्न ले ले उनका कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह से हर भारतवासी को दिल खोल कर पैसा खर्च कीजिए और अपने भारत को स्वदेशी अपनाइए और अपने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कीजिए और भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाइए। इसीलिए आज से, अभी से गो शॉपिंग टुडे। जय हिंद, जय भारत।